दो समरूप त्रिभुज, समरूप मतलब सिमिलर ट्रायंगल, दो समरूप त्रिभुज ABC PQR के परिमाप 36 और 24 सेंटीमीटर है। PQ की लंबाई 10 है तो AB की लंबाई क्या है आपसे इसके बारे में। तो पहले मैं दो थ्योरम आपको बता देता हूं, उसके बाद क्वेश्चन पे आएंगे। और अगर आपको याद होगा तो आप भी बोलेंगे कि दो समरूप त्रिभुज होंगे, एक का नाम PQR दिया हुआ है। तो इनके बारे में क्या है ना कि पहले परिमाप दिया है तो परिमाप के बारे में बात कर लेते हैं। परिमाप माने पेरीमीटर, और एक होता है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे। पहले परिमाप के बारे में तो कहा जाता है कि दो समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज का मतलब वैसा त्रिभुज जिसके कोण बराबर हो, दिखते एक जैसे हो, आकृति छोटा बड़ा हो सकता है। तो दो समरूप त्रिभुज का जो परिमाप के बारे में कहता है कि त्रिभुज ABC का परिमाप त्रिभुज PQR का परिमाप, हाँ, इनके परिमाप के बारे में कहा जाता है कि इनका परिमाप जो है ना इनके संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। इनके संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। तो एक तरफ से बोलिएगा, बोलिए AB बटा PQ, BC बटा QR, AC बटा PR। तो ये रहा इनके परिमाप के बारे में कि दो समरूप त्रिभुज जो एक जैसा दिखे लेकिन आकृति छोटा बड़ा हो सकता है। परिमाप के बारे में बोलता है कि दो समरूप त्रिभुज का परिमाप इनके संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। अब इनके क्षेत्रफल के बारे में कहता है कि दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, दो त्रिभुज के, यहाँ PQR, दो त्रिभुज क्षेत्रफल का जो अनुपात है इनके भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। इनके भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो एक तरफ से बोलिएगा AB का स्क्वायर बटा में PQ का स्क्वायर बराबर, BC का स्क्वायर बराबर QR का स्क्वायर बराबर, AC का स्क्वायर बटा में PR का स्क्वायर। अगर इनके बीच में लंब या माध्यिका होते तो इनके लंबों के वर्गों के अनुपात के बराबर भी होता है। अब रहा सवाल कि इसमें बहुत सारे चीज आ रहे हैं, एक तो ये होगा 2 3 4, तो इन सभी के बारे में हमको नहीं देखना है। हमको जो क्वेश्चन में रहेगा वो 4 रहेगा, 4 चीज, 4 में 3 वो खुद देगा, चौथा हमको पूछना बताना है। इस 2 को दे करके इनको हो सकता है, ये दोनों दे करके इनके बारे में दिया जा सकता है, इनको दे करके इनके बारे में दिया जा सकता है, इनको दे के केवल इनके बारे में बात हो सकता है, इनको दे के इनके बारे में बात हो, या इसको दे करके केवल इनके बारे में बात हो। हमेशा सिर्फ 4 के बारे में उठाएगा। 4 में 3 देगा आपको 2 और 3 देगा 1 आपको निकालना है। तो बस ये थ्योरम हम लोग समझ गए और यही थ्योरम पर आज हम लोग लगभग जितना प्री और मेंस लेवल में जितने सवाल पूछे गए हैं सब पर हम लोग अभी बात करेंगे इस पर। अब आइए, अब इस पे हम लोग डायरेक्ट सवाल कर सकते हैं, लेकिन इस सवाल के लिए आकृति पहले आप छाप लीजिए। लेकिन एग्जाम में कोशिश करिएगा कि आकृति छापना न पड़े। आप कोशिश करें कि इसको प्रैक्टिस कुछ इस तरह से कर लीजिएगा कि आप डायरेक्ट काम कर सकें। परिमाप दिया है तो इनके परिमाप की बात करेगा। तो देखिएगा ABC और PQR का परिमाप दिया है, तो परिमाप है 36 और एक परिमाप है हमारे पास 24। अब इनका कोई भुजा, संगत भुजा पूछेगा और एक दे करके सामने वाला पूछ लेगा आपसे। तो देखिए क्या दिया है, यदि PQ 10 है, PQ आपसे ये वाला 10 दिया हुआ है, तो आपसे ये पूछा है, तो जब ये देगा तो यही ना पूछ सकता है। ये देता तो ये पूछता, ये देता तो ये, हमेशा सिर्फ और सिर्फ 4 की बात करेगा वो। तो AB यहाँ पर लिखिए, क्योंकि ABC के सामने AB जाता है और PQR के सामने PQ जाता है। हो गया 12 तिया 36, 12 दूनी 24, 2 पचे 10, 5 तिया 15। AB की जो लंबाई है वो 15 सेंटीमीटर होगा, ऑप्शन बी। बस ऐसे ही देख करके थ्योरम पर सिर्फ बैठा देना। त्रिभुज ABC एवं DEF समरूप त्रिभुज है
और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि EF 15.4 है तो BC की लंबाई क्या है? हमको पता है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात इनके वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात इनके वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, तो पहले इनका क्षेत्रफल लिखेंगे। थ्योरम में अभी लिख दिया कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा में त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। तो ABC का क्षेत्रफल 64 और DEF का क्षेत्रफल 121। और मैंने बोला कि ये रिलेशन 6-7 को है, लेकिन हमेशा 4 को रहेगा। 4 में आपको 3 दिया रहेगा, 1 पूछा जाएगा। तो अब देखिएगा कि किसके बारे में दिया गया है। तो EF की बात कर रहा है, ये वाला। तो 15.4 ये दिया है, तो ये वाला क्या करेगा? पूछ लेगा। तो ये वाला कैसे होगा? तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात इनके भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो इनके भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। तो ये तो भुजा में दिया हुआ है, इनका वर्ग करना होगा 15.4 के होल स्क्वायर के बराबर होता है। अब थोड़ा यहाँ ध्यान रखिएगा, नहीं तो थोड़ा सा माइनर मिस्टेक करेंगे आप। माइनर मिस्टेक ये होता है कि जब कहीं पे स्क्वायर रहता है तो रूट चढ़ाया जाता है और कहीं पे रूट नहीं चढ़ाया जाता है। तो रूट सिर्फ और सिर्फ वहीं पे चढ़ाया जाता है जहां वो बाहर निकल सके। तो देखिए ये 64 है, 64 से बाहर 8 आ जाएगा। 121 है, 121 से बाहर कौन आ जाएगा? 11 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे हम डायरेक्ट इनका स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा, रूट से यहाँ से बाहर आएगा 8 और ये आएगा 11 बराबर यहाँ बचा BC बटा में ये हो गया 15.4। अभी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला हमारा पहुंच जाएगा यहाँ, ये वाला पहुंच जाएगा यहाँ। तो लिखेंगे हम BC बराबर 15.4 गुने 8 बटा में 11। इस पॉइंट के बदले एक 0 रहने दीजिए, यहाँ से 11 से काट दीजिए। 11 एकम 11, 11 चौके 44। ठीक है। अब 14 8 112, लेकिन एक 0 लगा हुआ है तो एक अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा। आंसर आ जाएगा 11.2 सेंटीमीटर, इसका आंसर होगा। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 25:49 है। तो इनके सम्मुख लंबों का अनुपात, इनके सम्मुख भुजाओं का अनुपात, इनके सम्मुख माध्यिकाओं का अनुपात, इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो हमको मालूम है थ्योरम कि इनके क्षेत्रफल का अनुपात इनके भुजाओं के लंबों के या माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो जब हम यहाँ पर लंब का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ जब इनके क्षेत्रफल के सामने रखेंगे तो स्क्वायर हटाएंगे तो इन पर रूट डायरेक्ट चढ़ जाएगा। तो जैसे ही रूट चढ़ेगा तो 25 से बाहर कितना आएगा? 5 और 49 से बाहर 7। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इतना ही से मेरा आंसर आ जाएगा। और ऐसे सवाल में पीछे भी आप वैसे ही करेंगे। एग्जाम में जब कभी भी बना रहे होंगे आप थोड़ा सा 2-3 बार जैसे ही प्रैक्टिस करेंगे ना, आपको जो छाप दे रहा था मैं यहाँ पे, वो एग्जाम में आपको छापना नहीं है। आपके मन में वो फिगर बन जाना चाहिए और डायरेक्ट थ्योरम अप्लाई होना चाहिए। इन पर जैसे ही रूट चढ़ाएंगे उनका अनुपात हमारे पास आ जाएगा। ये जो साइन है इस बार समरूप त्रिभुज का, और इसमें कहा नहीं है कि समरूप है, सिमिलर ट्रायंगल है। तो दो समरूप त्रिभुज दिया है, क्या क्या दिया ये ध्यान रखिएगा। दो समरूप त्रिभुज देने के बाद दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया, फिर इसके बाद इनके भुजा के बारे में दिया गया है। तो पहले हम छाप देते हैं ताकि आपका कंफ्यूजन खत्म हो जाए, क्योंकि जब तक आप ठीक से सीखेंगे नहीं हर बार आप मिस्टेक करते रहेंगे। मेरा मानना ये है कि आप बढ़िया से सीख लीजिए, हर एक चीज लिख करके ठीक से समझ लीजिए। एग्जाम में आप ऑटोमेटिक स्पीड आप बनाने लग जाएंगे। अब थोड़ा ध्यान रखिएगा कि क्या क्या दिया गया है। आपको दे रहा है PQ 4, QR 6 और PR 7 दिया हुआ है। ठीक है। AC आपसे पूछा गया, AC आपसे पूछा गया। ठीक, अब आपको बताइए, इसको सवाल इसलिए आपको दिया गया था कि मैंने बोला कि थ्योरम में मैंने बोला कि परिमाप के बारे में मैंने अभी तुरंत सबको ही बताया, इससे पीछे भी बताया था।
फिर उसके बाद मैंने क्षेत्रफल के भी बारे में बताया। तो क्षेत्रफल या परिमाप के सामने इनके भुजा या वर्गों का अनुपात लगभग 4, 5, 6 रिलेशन में चल रहा था। लेकिन आपको जब भी उठाना है, कई रिलेशन उठाना है? सिर्फ 4। 4 में 3 दिया हुआ रहेगा और 1 आपसे पूछा जाएगा। तो देखिए कंफ्यूज करने के लिए इतना दिया है। इनका रिलेशन किसके साथ होगा? पी आर के साथ। बीसी का क्यू आर के साथ। एबी का। तो बस इतना समझिएगा ना। अब हमको समझाइए केवल कि इनका क्षेत्रफल का अनुपात ये दिया हुआ है। इनका क्षेत्रफल आपके पास क्या दिया हुआ है? आपके पास ये दिया हुआ है। तो क्षेत्रफल तो ठीक है, तो क्षेत्रफल दिया हुआ है तो हम क्या लिखेंगे? हमसे एसी पूछा गया है ना, तो एसी का रिलेशन किसके साथ है? पी आर के साथ है। तो हम थ्योरम पढ़ रहे हैं और डायरेक्ट लिख रहे हैं। दो समरूप त्रिभुज में त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात इनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो इनके त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात कितना दिया हुआ है? 1/4 दिया हुआ है। तो ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात इनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो लिखा जाएगा यहाँ पर AC का स्क्वायर बटा में PR का स्क्वायर। लेकिन PR का स्क्वायर आपके पास कुछ इस अंदाज में है। अभी तुरंत मैंने समझाया कि कुछ जगह पर रूट हटाया जाता है और कुछ जगह पर रूट नहीं हटाया जाता है। जैसे स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा, तो हम वो तभी काम करेंगे जब वो बाहर निकलने लायक बचता हो। और स्क्वायर हटाने पर रूट चढ़ाएंगे और वहां से बाहर निकालने लायक नहीं है तो वहां से वो काम नहीं करेंगे। तो देखिए, तो स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा तो बाहर तो निकल जाएगा। तो यहाँ से बाहर 1, यहाँ से बाहर 2। इसका स्क्वायर हट चुका है, बचा AC। इसका भी स्क्वायर हट चुका है, बचा है 7। यहाँ से काटेंगे कितना आएगा? 3.5। तो AC का जो मान होगा वो 3.5 होगा इसके अनुसार। इस बात ध्यान रखिएगा, समरूप त्रिभुज ही दिया है लेकिन हल्का सा चेंज किया गया है एंगल। त्रिभुज ABC और त्रिभुज QPR समरूप होंगे। यहां लिख देता हूं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज QPR ये समरूप होंगे। अब हमको मालूम है कि इनके क्षेत्रफल बोलिएगा तो इनके संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर हो जाएगा। अब इसमें देखिए क्या क्या दिया गया है। बोलता है कि त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल है वह PQR के क्षेत्रफल बराबर दिया हुआ है 9/16। अब हमको यहाँ देखना है कि AB है 4, BC 6, AC 9। आगे पूछ रहा है QR, तो हमको इतना पर फोकस नहीं करना है, हमको सिर्फ और सिर्फ फोकस अब करना होगा इन पे। यही ना हुआ, क्योंकि ये देख करके ये पूछ रहा है, जो पूछ रहा है सिर्फ उनके बारे में हम बात करेंगे। तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात कितना दिया हुआ है? 9/16। तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात इनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। तो AC का स्क्वायर, AC कितना है? 9। AC का स्क्वायर बटा में QR का स्क्वायर। तो ये रहा मेरे पास QR का स्क्वायर। अब हमें बात मालूम है कि अगर हम इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट चढ़ जाएगा, और जब रूट चढ़ेगा तो यहाँ से बाहर 3 और यहाँ से बाहर 4, और ये तो 9 ही रह गया, और ये रहा आपका QR। चलिए, 3 तिया 9, 4 तिया 12। QR बराबर कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। अभी ध्यान रखिएगा, लिखने का तरीका सुनिएगा ना। अगर ABC लिखल है तो अगर हम ABC मतलब ABC लिखे हैं तो फिर हम QPR अगर लिखल होगा तो पहले Q लिखेंगे यहाँ, और उसके बाद यहाँ P लिखेंगे, और उसके बाद R लिखेंगे। अगर ये लिखने में चेंज किए, जैसे तैसे लिख दिए, एक तरफ से लिखे हैं ऐसे लिखे हैं तो इसमें भी ऐसे ही लिखाना चाहिए। अगर इधर से ऐसे लिखते तो इधर से भी ऐसे लिखाना चाहिए।
दोनों तरफ सेम टाइप का लिखिएगा, नहीं तो हल्का मिस्टेक करने पर आंसर तुरंत चेंज हो जाएगा। ये कौन सा त्रिभुज कहलाएगा? ये वाला नहीं पता। समरूप त्रिभुज ये भी ना है जी। जब थ्योरम पढ़ा रहे थे तो उसके बारे में भी बताए थे कि समरूप त्रिभुज है। तो समरूप त्रिभुज में जो थ्योरम लगता है वही थ्योरम यहाँ भी लगेगा। तो समरूप त्रिभुज में है कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो संगत भुजाओं, और ये आपका सीजीएल में पूछा हुआ सवाल है। इससे पीछे जो था सीएचएसएल में पूछा था, उससे जो पीछे था वो दिल्ली पुलिस में पूछा हुआ था। अब इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि चूंकि सीजीएल है तो थोड़ा सा हो सकता है हल्का सा टफ हो सके। तो इसमें आपको मालूम है कि कौन कौन सा त्रिभुज बन रहा है, और इसके बारे में समझाए थे कि छोटा वाला त्रिभुज अगर उठाएंगे ADE तो तीनों चारों बार छोटा वाला उठेगा। अगर बड़ा वाला उठाएंगे तो तीनों चारों बार बड़ा वाला उठेगा। तो त्रिभुज मैं स्टार्ट करता हूँ छोटा या बड़ा दोनों में से किसी से। चलिए बड़ा से ही स्टार्ट करता हूँ। तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADE, इनके संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा। बोलिए तो कौन कौन होगा? AB बटा, अरे बड़ा वाला लिखे है तो बड़ा वाला में सामने जाएगा जी। AB बटा AD, उधर AC बटा AE बराबर, बड़का उठाए हैं ध्यान से, BC बटा DE। अब इनमें से हमको सब पता है कि चाहे ये जितना हो, 4 के बारे में 3 देगा, चौथा आपसे पूछ लेगा। क्या क्या है देख लिया जाए। AD दिया हुआ है 2.5, DB दिया हुआ है 3.5, EC है आपके पास 4.2। तो AC पूछ रहा है, तो AC के लिए हमको क्या करना होगा? यहां से पहुंचना होगा। तो एक तरफ से आइए। अब इनके संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा। तो ठीक है, AB की अगर हम बात करेंगे तो AB पूरा ना होगा, तो ये पूरा होगा कितना? 6 हो गया। AD कितना है? 2.5। अब इधर की बात किया है तो ये वाला उठा लेते हैं। तो हमको चाहिए AC, तो AC आएगा x प्लस 4.2। तो AE आ जाएगा मेरे पास x। यही चीज क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और सॉल्व करिए। तो ये वाला यहाँ सॉल्व गुना होगा और ये यहाँ जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही जाएगा ये आएगा 6x बराबर, ये वाला आएगा आपके पास 2.5x प्लस, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास पॉइंट अलग अलग है। 10.50, ठीक है कोई बात नहीं। अब ये देखिएगा, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहां से घटाएंगे तो कितना? 3.5। तो ये रहा 3.5x बराबर 10.5। इस पॉइंट देखिए, एक अंक के बाद पॉइंट, एक अंक के बाद पॉइंट, पॉइंट से पॉइंट खत्म। 35 तिया 105। x का मान कितना आया? 3 आया। तो x का मान तो हम यहाँ पर 3 रख दिए। हमसे क्या पूछा गया था? AC पूछा गया था। तो AC पूछेगा तो इसको और इसको जोड़ेंगे तबे ना AC बनेगा। तो 3 प्लस 4.2 कितना आता है? 7.2। ऑप्शन में 7.4 भी है, यानी यहाँ हल्का भी मिस्टेक किए तो फिर ऑप्शन आंसर गलत तुरंत हो जाएगा। त्रिभुज ABC में DE पैरेलल BC, जैसे ही बोला समझ जाइए कि वो ये फिगर है। एग्जाम में छापा हुआ नहीं है, हम अपने से छाप के बता दे रहे हैं। आपको अपने से छापना होगा कि यही है समरूप त्रिभुज, क्योंकि पैरेलल बोल दिया। पैरेलल यानी समानांतर, जब भी बोलेगा ऐसा ही होगा। और हमें मालूम है इनके बारे में कि इनका 2 समरूप त्रिभुज का अनुपात इनके संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। तो देखिए, तो AD दिया हुआ है A, DB दिया है आपके पास A प्लस 4, AE है आपके पास 2A प्लस 3 और EC है आपके पास 7A। और कहता है कि A का जो भी वैल्यू होगा वो 0 से बड़ा होना चाहिए। तो A का मान क्या होगा ये बताना है आपको। तो हमें मालूम है कि इनको हम उठा लेते हैं ये वाला। तो AB देखिए, तो AB कितना होगा?
ए बी ए कितना हो जाएगा 2a, तो 2a प्लस 4 बटा ए डी कितना है ए बराबर ए सी उठाना होगा। तो AC के लिए 7 और 2 9a प्लस 3 बटा में A 2a प्लस 3। अब आपके पास क्वाड्रेटिक जाने वाला है, तो एक काम करिए बाई ऑप्शन उठा लीजिए, बेहतर रहेगा, टाइम पूरा बच जाएगा। क्वाड्रेटिक में आपका टाइम पूरा बर्बाद हो जाएगा। मैं बाई ऑप्शन क्यों बोल रहा हूँ कि ये बराबर होना चाहिए, ठीक है। कोई बहुत बड़ी संख्या तो है नहीं कि आपको रखने में परेशानी हो, एकदम आराम से रख सकते हैं। और अगर परेशानी हो तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक सॉल्व करने का 2 तरीका आपको बताया हूँ, एक बताया हूँ ट्रिकी मेथड से, दूसरा जो बेसिक होता है वो, तो आपको ट्रिकी फिर करना पड़ जाता। तो देखिए, तो अगर मैं 4 रखूं, देखिए क्या क्या होगा। 4 रखेंगे तो 4 दूना, बोलते जाइए, 4 दूना 8 और 4 12, यहाँ भी तो 4 है ना, है तो 12 में 4 से भाग देंगे तो 3। तो पहला ऑप्शन से इधर 3 आया है, तो इधर भी 3 है ना आना चाहिए। तो रखिए 9 चौका 36 और 3 39, यहाँ पर 4 रखना है ना, 4 दूना 8 और 3 11 से 39 काट पाएंगे, नहीं काट पाएंगे, हटाइए 3 रखिए। 3 दूना 6 और 4 10, तो यहाँ रहा 10 और नीचे क्या रहेगा 3, तो 10 बटा 3, तो 10 बटा 3 इधर आया है, तो 10 बटा 3 इधर भी आना चाहिए। तो रखिए 3 नवा 27 और 3 30, 3 दूना 6 और 3 9, 3 दहा 30, 3 तिया 9, ये प्रूव्ड हो गया। हमको सॉल्व नहीं करना पड़ा। ए का मान कितना चलेगा 3 चलेगा, आंसर हो गया, यानी टाइम आपका बच गया। सॉल्व करेंगे तो टाइम बहुत बर्बाद।